नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में देखेंगे वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी में विपक्ष के संशोधन खारिज होने पर क्या बोले ओबीसी। तो फिर ओबीसी पर क्यों भड़के केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह, जानेंगे सम्राट चौधरी ने किस आधार पर 12 लाख सरकारी नौकरियों का किया दावा। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को क्यों बताया धृतराष्ट्र। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर क्या बोले विजय कुमार सिन्हा। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। महाकुंभ में आज भी लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। मेले में आए श्रद्धालुओं ने अपना अनुभव साझा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा, ये स्वरूप इसलिए रखा है कि कुंभ मेले में पूरे भक्तगण त्रिवेणी का दर्शन करके अपने घर जा रहे हैं, वो सुख शांति से रहे। सब कुछ अच्छा है। हम कल से आए हुए हैं तो हमें तो बहुत मजा आया। जैसे लोगों ने डराया हुआ था कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था लोगों के लिए की है, काफी सराहनीय काम किया है उन्होंने। एक नंबर की जो व्यवस्था है। और मैं तो 2 बार रात को 11 बजे नहाया और सुबह 4 बजे नहाया। ठीक है, एक नंबर व्यवस्था है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जीआईसी कॉलेज मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारी की गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 71 मतदान केंद्र बनाए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 3,70,829 मतदान होने हैं। ये सभी मतदान 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की ओर से 1 इंच जमीन नहीं देने वाले अपने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के सांसदों ने संशोधन दिए, जो नंबर गणित की वजह से उन्होंने उसको पास करवा लिया और हम विपक्ष के सांसद पास नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था। अब ओबीसी के वक्फ बोर्ड पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। ओवैसी, ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। ये सोशल इक्वलिटी की बात जाके कांग्रेस से पूछे ना। कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वलिटी क्या होता है। सोशल इक्वलिटी कानून है। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओबीसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। कांग्रेस होता तो डरा के काम कर लेते। देखिए, राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं। जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी उसका शरीयत दे रहे हैं। चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 12 लाख सरकारी नौकरियों का दावा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख नौकरियां दी गई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले भी बताया गया कि 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और यह टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया।
इसलिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले तो लालू जी के परिवार को ये रिकॉर्ड लेके आना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। अरे नीतीश जी की उपलब्धि पर क्या बात करना, ये नीतीश जी की उपलब्धि है और नीतीश जी लगातार बिहार में विकास कर रहे हैं, तो ये नीतीश जी का क्रेडिट है। लालू जी को बताना चाहिए कि अपने 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन गया है। तो उनकी इच्छा है, जाएंगे, उसमें क्या बात। गंगा मैया सबके पाप धोएगी। उनकी आशंका निर्मूल नहीं है। मिल्कीपुर चुनाव में जब कल अखिलेश की मीटिंग नहीं करने दी, गलत कोऑर्डिनेट अधिकारियों ने बनाए, इस सीमा तक हो गई और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धृतराष्ट्र हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर हमला बोला। साथ ही बताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को क्या-क्या मिला है। आज बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटा गया। आज पथ निर्माण विभाग में भी 530 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। नेता तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष है, कई विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति अपने विभाग में नहीं किए थे। ये शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी और नौकरी भी मिलेगा। ये एनडीए सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार स्वरोजगार के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। अरे 15 साल के अपने पिता का कोई उपलब्धि नहीं और दो बार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका कोई उपलब्धि नहीं है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार के समय के नियुक्ति को अपना नियुक्ति बता रहे हैं। न उनका विजन है, न उनका मिशन है। एक ही मिशन है, करप्शन क्राइम को संरक्षित करना, उसको पोषित करना। राहुल गांधी जी को अरे आने में कोई रोक है? लोकतंत्र में पूरे देश में सबको आने जाने की अधिकार है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो रानी के पेट से राजा पैदा हुए हैं, उसको अब जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जो जमीन पर काम करेगा, जो जनता के विश्वास पर सेवा के भाव से खड़ा होगा, उसको स्वीकारेगा। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।